साथियों, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस एग्जाम सेकेंडरी 2022 टर्म 1 के लिए 10th के परीक्षार्थी जैक बोर्ड की जिसकी भी एग्जाम हुई उसका सॉल्यूशन जानेंगे टर्म 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कई स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल जरूर होगा और गुस्सा भी जायज होगा आप लोगों का कि इस बार मॉडल सेट से प्रश्न नहीं आया है। तो इनको लेकर मैं कह दूं कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अफवाहों में ना पड़े। मानते हैं आपने एग्जाम दिया, लेकिन आप सही डाटा के एनालिसिस में नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 50% से प्लस मॉडल सेट से प्रश्न आएंगे, लेकिन इस बार के एग्जाम में आपके मॉडल सेट से प्रश्न लगभग 70% आए हैं। अब यहाँ से कैसे बोल देते हैं सर 70% आए हैं, एक भी प्रश्न नहीं मिला? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपके जो एग्जाम 7 अप्रैल आज टर्म 1 का एग्जाम हुआ, उसमें आपके टर्म 2 के जो एग्जाम हुए डियर स्टूडेंट, टर्म 2 में आपका 100% क्वेश्चन मैच किया है। ठीक है, 100% यानी कि 40 में से 40 नंबर का क्वेश्चन मैच किया है। और यहां से आपके 50% सवाल पूछे गए थे, तो 50% यहां से आपके मैच किए हैं। क्या बात सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपके 8 से 10 प्रश्न मैच किए हैं। ठीक है, 8 प्रश्न से 10 प्रश्न मैच किए। ये मैं जान रहा हूं कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पूछे गए थे, क्वेश्चन कम मिले आपके मॉडल सेट से। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं अगर बात करूं 8 क्वेश्चन की, तो 40 का 8 क्वेश्चन जो होता है वो 20% होता है। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 50% टर्म 2 और 20% टर्म 1, टोटल 70% प्रश्न आए। भले ऑब्जेक्टिव में ना आए, लेकिन सब्जेक्टिव में आया है क्वेश्चन, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। 70% ऑब्जेक्टिव मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल सेट से प्रश्न पूछे गए। ये मत सोचिए कि हम लोग ने बताया कि सर आप लोग ने बताया था कि इतना क्वेश्चन मॉडल सेट से आएगा, तो हमने डाटा एनालाइज आपको कराया भी था कि 70% से लेकर 90-85% तक क्वेश्चन आएगा, लेकिन 70% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया, कई स्टूडेंट सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर पाए थे, और हम लोग ने मॉडल सेट का खूब बेहतरीन तैयारी करवाया था। फिर भी मॉडल सेट से प्रश्न टर्म 1 में नहीं आए, लेकिन टर्म 2 में आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि सोशल साइंस में टर्म 1 में नहीं आया है तो हिंदी, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट में नहीं आएगा। तैयारी मॉडल सेट को आपको परफेक्ट करनी है, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट में भी 60 से 70% मॉडल सेट से प्रश्न रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस के। देखते हैं प्रश्न को कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। आप अपने क्वेश्चन सेट में आंसर को टिक कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि टर्म 1 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, ये आपके जैक बोर्ड का एग्जाम हुआ था, हमने पेज को थोड़ा चेंज किया है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था, टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जियोसेप मैथेस्नी। ध्यान में रखिएगा, याद टिक कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है आपका, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो गुप्त संगठन जियोसेप मैथेस्नी ने बनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर। टिक करते जाइए। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? इनका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, जालियांवाला बाग में मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बैसाखी मेला। 9वां नंबर प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में कहा था? इनका सही जवाब हो जाएगा नमक। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से पूछा गया है। इनका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 11वां नंबर,
नंबर, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इनका सही जवाब हो जाएगा ओटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर 3। और ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से हैं। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? इनका सही जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 4, 1922 में। और ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से हैं। अगला प्रश्न देखिए 13वां नंबर, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। इनके नाम होंगे जैव अथवा अजैव, ऑप्शन नंबर 3। और ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से हैं। अगला प्रश्न देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, काली मृदा। और ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से है। अगला प्रश्न देखिए जून 1922 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? इनका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर 3, 16 नंबर का। टिक करते जाइए डियर स्टूडेंट्स। और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के आने वाले सब्जेक्ट से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही हिंदी और अन्य सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? डियर स्टूडेंट्स इसमें कई प्रकार के आंसर हो सकते हैं, लेकिन का जो सही मैचिंग है वो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग क्षेत्र मैदान के रूप में पाया जाता है? इनका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 43%। और यह भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में माना जाता है या जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पठारी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इनका सही जवाब हो जाएगा उत्तरांचल। और ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से पूछे गए। देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट कितने प्रश्न आखिर मॉडल सेट से पूछे गए हैं। जरूर आप लोग को विश्वास होगा, आप अगर मॉडल सेट से सही से पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि हाँ थोड़ा कम पूछा गया है। मैं 70 बताया लेकिन 70 से प्लस परसेंटेज पूछा गया है। थोड़ा टर्म 1 में कम है लेकिन टर्म 2 में भर के क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें भी देख पा रहे होंगे 7-8 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं मॉडल सेट से। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 1972। और यह भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से है। नहीं विश्वास है तो आप जरूर चेक करें। अगला प्रश्न है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाखड़ नांगल परियोजना। इनका सही जवाब 23 का। अगला प्रश्न है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? इनका सही जवाब होगा इनमें से सभी, सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की व्यर्थ बर्बादी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रेंच और डच। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध धर्म। और ये क्वेश्चन बर्मा से पूछा गया। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? 37वां प्रश्न का होगा राइट आंसर जनता। अगला प्रश्न है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? इनका सही जवाब होगा इनमें से सभी। 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 29 का, सामाजिक टकराव। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे होता है? तो न्यायालय को होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इनका सही विकल्प। 30वां प्रश्न हुआ। 31वां प्रश्न देखिए पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इनका सही जवाब होगा राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का विशेष अधिकार किस सरकार के पास होता है शासन चलाने का? तो केंद्र सरकार के पास होता है। 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इनका सही विकल्प। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। इनका सही जवाब होगा नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी।
आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, और ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, भारत किस वर्ग के देश में आता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन इनका राइट आंसर होगा निम्न आय। हालांकि भारत जो है मध्यम आय वाला देश बन चुका है, ठीक है, मध्यम आय वाला देश बन चुका है, लेकिन एनसीईआरटी की बात माने, क्योंकि एनसीईआरटी पहले थोड़ी छपी है, तो उनके अनुसार निम्न आय वाला देश भारत को माना गया है। विकसित अभी नहीं है, भारत एक विकासशील देश है। और आप जान रहे हैं कि भारत में जनसंख्या कम नहीं है, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और गरीब तो भारत है ही नहीं, ठीक है। इनका सही जवाब हो जाएगा निम्न आय वाला देश। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर की, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? जो साइज ऑफ इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। 39 प्रश्न देखते हैं कि परिवहन, भंडार, संचार और बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों में सम्मिलित है या प्रमुख गतिविधियों के उदाहरण है? डियर स्टूडेंट, हमने कई बार आपको बताया था कि परिवहन, भंडार, संचारण, बैंक इत्यादि जितने भी हैं, गाड़ी, यातायात, ये सब तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल है। ये भी प्रश्न आपके मॉडल सेट से पूछे गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों की किस प्रकार बेरोजगारी पाई जाती है? डियर स्टूडेंट्स, का राइट आंसर होगा अल्प बेरोजगारी, क्योंकि अल्प बेरोजगारी को ही प्रचंड बेरोजगारी भी कहा जाता है। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। डियर स्टूडेंट, कितना क्वेश्चन आपने सही किया इसका प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अपना नाम भी लिखना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो के साथ, साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की और भी परीक्षाओं के सॉल्यूशन के साथ, और आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और संस्कृत, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।